बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा है। उम्मीद है आप लोग परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे गेस्ट पेपर से। देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि हमको बुक चाहिए या सिलेबस चाहिए, तो बुक और सिलेबस अभी प्रेजेंट टाइम में आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है वो तमाम मटेरियल्स जिससे आपका एग्ज़ाम निकले, एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर है। उसके लिए संक्षिप्त में गेस्ट पेपर जो आती है मार्केट में, आप गेस्ट पेपर को ही पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोशिश कीजिए कि 2-3 साल का जो बैक का क्वेश्चन है उसको पढ़े, ताकि आपकी तैयारी रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपको गेस्ट पेपर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। यदि आपने बुक पढ़ा है, कॉलेज अटेंड किया है या कहीं और से भी यदि आपने सिलेबस बुक पढ़ा है तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ, गेस्ट पेपर आपको पढ़ना ज़रूरी है। वैशाली पब्लिकेशन का बेस्ट है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, आप कहीं दूर रह के पढ़ाई करते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक। हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको देने होंगे। रहा बात एडमिट कार्ड का और परीक्षा फॉर्म तिथि, और रहा बात कि कल कॉलेज छुट्टी पर है या कल कॉलेज में काम काज होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो VVI क्वेश्चन के बारे में जो कहा जा रहा है, देखिए VVI क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कहा कि 1 या 2 अक्टूबर से मिलेगा, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि 1 या 2 अक्टूबर तक परीक्षा की रूटीन आ जाती है कि नहीं आ जाती है। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ने मैंने आपको कहा था कि हो सकता है 27 तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी जो हुई है उसको बढ़ा दिया जाए। तो 26 को तमाम कॉलेजेस में छुट्टी है और यूनिवर्सिटी भी छुट्टी पर रहेगी, इसलिए 26-27 न करके बिहार विश्वविद्यालय ने 27 और 28 2 दिन डेट को कि एक्सटेंड किया है। यानी अब 27 और 28 तारीख तक पार्ट 1 21 से 24 वाले तमाम छात्र छात्राएं आप परीक्षा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 26 तारीख को तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी छुट्टी पर है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 26 तारीख को कलश स्थापना प्रोग्राम आयोजित की जाएगी, इसलिए 26 तारीख को कॉलेज और यूनिवर्सिटी छुट्टी पर रहेंगे। तो 26 तारीख को आप तमाम छात्र छात्राएं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। VVI क्वेश्चन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन थे आप लोग की कि क्या एग्ज़ाम में आता भी है यहाँ से। तो देखिए, एग्ज़ाम में आता है। अब रहा बात कि उसमें क्वेश्चन है उससे कितनी प्रतिशत गारंटी रहती है। तो गारंटी कि 100% तो खैर नहीं रहती है, लेकिन 50, 60, 70% वह गारंटी के तौर पर हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन वहाँ से मैच करते हैं। एक चीज़ ये भी हम देख लेते हैं कि कैसा रहा इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ पार्ट 1 या पार्ट 2 का, तो क्या उसमें क्वेश्चन VVI से एग्ज़ाम में आए थे। तो हाँ, आए थे। क्या कोई पेपर ख़राब भी गया था? हाँ, पेपर ख़राब भी गया था। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में मैथ में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछे जाते हैं। तो मैथ में पैटर्न वही रहता है, लेकिन नंबर डिजिट वगैरह वह चेंज करके एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। बाकी सब क्वेश्चन उतना मैच करिए कि जितना आप एग्ज़ाम में लिख करके आए। आर्ट्स में आपको हिंदी में लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। लाइन एक्सप्लेन करने वाला वह मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन कहीं से भी पूछा जा सकता है। साथ ही आपको हम अंग्रेजी ऑनर्स की बात करें तो उसमें भी जो आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करके पेपर 2 में, या क्रिटिकल अप्रिशिएशन पेपर 1 में आता है, ये कहीं से भी पूछा जाता है। इसलिए ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ऑल वह मैच कर जाता है। रहा बात कि साइंस में कैसा था, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के तमाम छात्र छात्राएं, केमिस्ट्री और फिजिक्स हमेशा से टफ रहता है। इसमें मैच तो करता है, लेकिन इतना मैच कभी कभी नहीं कर पाता है जितना हम उम्मीद करते हैं। 60-70% उतना कभी कभी मैच नहीं कर पाता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑनर्स के तमाम छात्र छात्राएं VVI क्वेश्चन के साथ साथ आपको और थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि आपका तैयारी ठीक ठाक से रहे। क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के रिजल्ट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ाते रहते हैं। रहा बात कि आर्ट्स में भी कुछ ऐसा पेपर था जो नहीं आया था, जिसमें कि ख़राब परफॉर्मेंस रहा। तो साइकोलॉजी में 20 से 23 का जब पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, तो VVI क्वेश्चन में से साइकोलॉजी में थोड़ा गड़बड़ हुआ था। बाकी पॉलिटिकल साइंस हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, इसमें लगभग 80 से 90% क्वेश्चन लड़ गए थे। मोटा मोटी हम कहें ना तो यही है कि संभावनाएं होती है। किसी पेपर में इतना अच्छा क्वेश्चन लड़ जाता है कि दिल खुश हो जाता है, और किसी में होता है कि 40%, 50% क्वेश्चन लड़ता है तो छात्र छात्राएं नाराज़ हो जाते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि तमाम जो VVI क्वेश्चन गेस किए जाते हैं उसकी संभावना होती है। अगर पेपर अच्छा जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाते हैं, नहीं तो कुछ सब्जेक्ट या कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें उम्मीद जितना किए हुए होते हैं लड़ने का, उसमें नहीं लड़ पाता है। यदि हम देखें ओवरऑल कि क्या ये VVI क्वेश्चन पढ़ना ठीक रहता है या नहीं ठीक रहता है, तो मेरे हिसाब से VVI क्वेश्चन पढ़ना ठीक रहता है। कम से कम उतनी तैयारी जरूर हो जाती है VVI क्वेश्चन से जो कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। यदि
ये रहा कि सोर्स ये भी है क्वेश्चन कहाँ से तैयार किए जाते हैं। तो कुछ नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं उसके आधार पर कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी जो है वह वीवीआई क्वेश्चन में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन में जो ऐड किए जाते हैं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी एग्जाम में आते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको गेस्ट पेपर से एनालाइज करके देख परख करके अच्छे से तब उसको शामिल किया जाता है वीवीआई क्वेश्चन में। तो वीवीआई क्वेश्चन अभी तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए 2 अक्टूबर तक हो जाता है तो हम आपको उस दिन से देना शुरू करेंगे, नहीं तो यदि 2 अक्टूबर के बाद यदि एग्जामिनेशन रूटीन आती है तो एग्जामिनेशन रूटीन के दिन ही अनाउंस कर दिया जाएगा और आप लोगों को व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। रहा बात है एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड आप तमाम छात्र छात्राएँ जो है 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के कभी भी जो है 5 तारीख के बाद से कभी भी आपको एडमिट कार्ड जो है दिया जा सकता है। अब एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा, और कॉलेज में जाने के लिए जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा है तो एक रसीद मिला होगा ना, जो पैसा लिया एग्जामिनेशन फॉर्म का, वो रसीद संभाल के रखिएगा। रसीद लेके जाइएगा तब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो 5 अक्टूबर के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट जो है 11 अक्टूबर है, लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि क्या 11 अक्टूबर ही रखेगी या एग्जामिनेशन रूटीन आएगी तो उसमें डेट इधर से उधर भी हो सकता है। यदि इधर तो नहीं होगा 11 से पहले, लेकिन 11 के बाद हो सकता है या 11 से हो सकता है। मोटा मोटी 11 अक्टूबर आप लोग मान के चलिए, बाकी जो रिपोर्ट आगे हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।